हेलो ऑल, नमस्ते। आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक्स करने के लिए, और आपकी जो आपसे रेजोनेट हुई एनर्जी, तो डिवाइन को थैंक्स। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। इतनी हाई वाइब्रेशन है आपकी, बहुत अच्छी आपकी एनर्जी, बहुत हाई वाइब्रेशन में आपने शिफ्ट की है। आप अपने इनर पीस में हैं और आपकी हाई वाइब्रेशन हमेशा आपको अपने हाई लेवल तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचाए, अपने यूनियन तक, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, हर तरफ आप ग्रो करते रहें। आपकी एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखिए, पॉजिटिव रखिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, वीडियो लाइक किए एंड आपसे एनर्जी रेजोनेट हुई, आपने एनर्जी से कनेक्ट किया। जैसे कि वो ट्विन फ्लेम यूनियन करके वो वीडियो था, तो वो भी सबसे रेजोनेट हुआ। और 12 की जो शिफ्ट हुई एनर्जी, तो वो भी आपसे रेजोनेट हुई है। और वो भी आपने अपने आप को, अपने गाइडेंस को भी फॉलो किया, तो आप अपने आप को बैलेंस भी कर रहे होंगे, इनर पीस में होंगे, अपने इनर यूनियन में, और डिवाइन को सरेंडर करते हुए, पॉजिटिविटी के साथ अपना इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड वीडियोस को लाइक्स एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम किस एनर्जी में है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। अगर आपके बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है या सेपरेशन चल रहा है, देखिए मैं आपसे पहले कहना चाहूँगी कि जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी अगर नहीं रेजोनेट करती है तो जाने देना है। ओके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं। तो जो मैसेजेस आपके लिए हो, जो गाइडेंस आपके लिए हो, वो आप लीजिए। जो डिवाइन के मैसेजेस हैं आपके लिए, वो आप रिसीव कीजिए। बाकी के अगर नहीं होते हैं तो जाने दीजिए, कलेक्टिव है। और अगर आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही तो फिर भी आप वीडियो को छोड़ सकते हैं और आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि आपके डीएम की डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और वो किस कंडीशन में है कि वो। और अगर आपके बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, काफ़ी टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा सेपरेशन चल रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। तो उन्होंने पहले आप मतलब कि जल्दबाजी में डिसीजन लिए, जल्दबाजी में जो भी डिसीज़न लिए, तो वो उनको लगा कि वो शायद सही कर रहे हैं। उस टाइम उनको ये लगा कि वो सही कर रहे हैं, पर जब वो उस सिचुएशन में गए और जब कार्मिक पैटर्न्स को देखा और उनसे रूबरू हुए, तो उनको पता चला कि भाई ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। मतलब अपने ही डिसीजन को लेके ना गिल्ट और रिग्रेट में कि मैंने काश उस टाइम मैंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया होता, ये राना चुन के राइट डायरेक्शन में गया होता, पर उस टाइम उनको वो ही सही लग रहा था। तो ये कोई बात नहीं, है तो डिवाइन का प्लान है, जो कि डिवाइन की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। क्योंकि वो अगर उस सिचुएशन में नहीं जाते तो आपको कैसे समझ पाते। पहली बात तो ये, आपके इस रिश्ते को और आपकी फीलिंग्स को और उस अनकंडीशनल लव को, उस प्योर वाइब्स को, उस प्योरिटी को कैसे समझ पाते हैं, उस डिवाइन लव को, वो है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो सोच रहे हैं कि जो पास्ट में उन्होंने डिसीजन लिए, इमेच्योरिटी में, इमोशनली इम्बैलेंस थे, एंड उन्होंने जो एक वो जल्दबाजी में जो निर्णय लिए ना, तो उनके लिए उनको दुख हो रहा है, उदास है उस चीज़ को लेके। जल्दबाजी में जो भी, हालांकि वो बहुत अच्छे इंसान है, पर जो जल्दबाजी में डिसीजन लेने की वजह से फिर वो है ना एक पेनफुल सिचुएशन में, एक हैवीनेस में, दर्द, दुख और तकलीफ़ में गुजर रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम ऐसा डिसीजन नहीं लिया होता तो ये सब सही हो जाता, कुछ बिखरता नहीं या कुछ ऐसा नहीं होता। और जल्दबाजी में उन्होंने एक कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि आपको हर्ट हुआ हो, या फिर जो नहीं होना था वो हो गया हो। जल्दबाजी में उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया हो, या फिर जल्दबाजी में आपको इग्नोर कर लिया हो, रिश्ता तोड़ दिया हो। तो अभी वो पास्ट की जो भी वो सिचुएशन में फंसे थे ना, तो उन सब से वो हट के बाहर निकल रहे हैं।
इम्बैलेंस है और बहुत ही उदास और एकदम सैड से वो अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़े अभी, बस खुद की दुनिया में, अपने ही साइड, अपने ही एक, जैसे कि बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुद के साथ रहना है। क्योंकि वो उन्होंने देखा कि उनको लगा कि मैं उधर जाऊंगा तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी, वो प्यार मिल जाएगा, वो अनकंडीशनल लव मिल जाएगा, वो सब कुछ, पर वो सुकून और शांति नहीं मिली उनको, जिसके लिए वो भाग रहे थे और जिसके लिए उस सुकून और शांति को उन्होंने खो दिया, जो उन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया। तो अभी वो अपने ही अस्तित्व की खोज में, अपने ही ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ही एक बस कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो वाला एक सीन होता है ना, जब कि बस एकदम जीवन से हताश और निराश इंसान कैसे हो जाता है कि बस अब, क्योंकि उन्होंने दुनिया को जिस तरफ वो गए वहाँ पे उनको वो चीज़ नहीं मिली ना जो उनको चाहिए थी। वहाँ से भी धोखा मिला, वहाँ से भी चीटिंग मिली, तो मिलेगा क्यों नहीं जब आप डीएफ के साथ, उन्होंने डीएफ के साथ उस टाइम जो किया ना, तो वो चीज़ आज उनके साथ हो रही है, जो फेमिनाइन के साथ उन्होंने की, तो वो आज देख रहे हैं खुद। तो उनको पता चल रहा है कि मैंने उस टाइम राइट डिसीजन नहीं लिया। तो अभी वो पास्ट की हर चीज़ से बाहर निकलने, एक सैड सी एनर्जी है, पर वो फिर भी वो पास्ट की उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उन सब गलत फहमियों से, उन सब दुख तकलीफ से, जो वो एक ब्लेमिंग एनर्जी में थे फेमिनाइन के लिए कि तुम्हारी वजह से ये सब वो सब। तो वो अभी है ना, जो सेपरेशन और नो कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन है ना, आपका जो नो कॉन्टेक्ट है, साइलेंट जोन है ना, तो अभी वो इन सब चीज़ों को गहराई से देख पा रहे हैं जब वो अकेले हैं और एक शांत में, एकांत में अपने आप को जब वो देख रहे हैं ना कि पहले मैंने क्या किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं और इन सब पास्ट की चीज़ों को वो रिलीज़ कर रहे हैं, जो भी पास्ट की चाहे, और है ना, उनके ना फाइनेंस भी, वो अगर फाइनेंस की तरफ आगे थे, ज़रूरी नहीं कि हमेशा थर्ड पार्टी ही हो के, अगर उन्होंने करियर को चुना था, फाइनेंस को चुना था कि मैं अगर तुमसे रिश्ता हो जाएगा तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा या वो नहीं कर पाऊँगा, कि शादी हो गई तो वो नहीं कर पाऊँगा या अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, तो उन्होंने उस टाइम करियर को चुना, फाइनेंस को चुना, तो वो फाइनेंस में भी लॉस से गुजर रहे हैं। तो अब उनको पता चला कि मैं उस टाइम तो फिर भी मेरी सिचुएशन ठीक थी, पर अब मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ गया हूँ, और अब वो एकदम ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ गया हूँ, और अब वो अपने आप से जुड़ रहे हैं। जब उनको ये सच्चाई पता चल रही है, इस रिश्ते की एक स्ट्रॉन्ग गहराई, मजबूती वो सामने आ रही है, तो वो अभी बस शांति से सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं शांति से, और उन पास्ट की जो भी वो चीज़ें जो उन्होंने चुनी थी पहले, जो उन्होंने करियर को चुना, जो उन्होंने, तो उनमें लॉस दिख रहे हैं, क्योंकि अभी उनके उधर काम नहीं बन पा रहे जिस तरीके से होने चाहिए, और जो उनको चुनना था वो उन्होंने ना चुन के एक गलत डिसीजन ले लिया, तो उसकी वजह से वो रिग्रेट और गिल्ट में गए। पर उन सब चीज़ों से बाहर निकल के भी वो आपको इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, और वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं। इस रिग्रेट, गिल्ट, इन सब से बाहर निकल रहे, और वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, पास्ट में जो भी उन्होंने किया वो उन सब चीज़ों को देख रहे हैं एकदम, कि मैंने उस टाइम क्या क्या किया, उनके सामने हर चीज़ आ रही है। जब ये सेपरेशन हुआ तो उसके बाद में पहले तो वो बहुत खुश थे अपने आप को, जैसे कि सोचा कि हाँ अब मैं भूल चुका हूँ, या फिर मैं मूव ऑन कर जाऊँगा या कर लूँगा, पर उन्होंने कोशिश की, पर ये जो डिवाइन कनेक्शन है, तो ये इससे कोई मूव ऑन नहीं हो सकता। ये ट्रू डीएम और डीएफ की एनर्जी है, जो कि सोल कनेक्शन है। और फेमिनाइन आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप भी कभी कोई चिंता ना करें और टेंशन ना करें, हर चीज़ भगवान आप में, जब ये भाव आ जाएगा ना कि भगवान सब संभाल लेंगे, जब ये भाव आप में आ जाएगा सरेंडर करके, और आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे, आपके हाथ में जो काम है वो आप करेंगे, आपका अपना फाइनेंस आपके हाथ में, आप वो ग्रो कर सकते हैं, आप अपने करियर को देख सकते हैं, आप अपना इनर वर्क कर सकते हैं, आप राइट डायरेक्शन में चल सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को सुधार सकते हैं, आप अपने अंदर जो आप अच्छा चाहे वो सब अच्छी डिवाइन एनर्जीज अपने अंदर ला सकते हैं, अपने अंदर
वो एनर्जी आप में, वो पावर है कि आप अपने अंदर वो जागृत कर सकते हैं वो सारी अच्छी चीज़ें जो आपको ग्रो करने में और आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचाने में, आपको आपके पाथ को आसान बनाने में हेल्प करती है। तो आप वो सब कर सकते हैं फेमिनाइन। बस आपको आपने जब ये सोच लिया कि भगवान सब संभाल लेंगे, तो ये श्योर है कि भगवान सच में सब संभाल लेंगे, और संभाला भी है और संभालते भी हैं। जब आपके मन में ये भाव आ गया ना फेमिनाइन के, अब तो बस भगवान ही सब संभालेंगे, तो सच में गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स वो सब सुनते हैं और वो सब संभालते हैं, और वो इतना अच्छा संभालते हैं ना कि जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। पता है, आज तक अगर उन्होंने आपको और आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को, आपके जीवन को संभाला है ना, तो वो आगे भी संभालेंगे। ओके, आज तक आपको संभाला है उन्होंने, तो आगे भी सब कुछ संभालेंगे और सब कुछ सही होगा। बस आप अपने इनर वर्क पे, अपनी इनर पीस में रहिए, अपनी आपको हाई वाइब्रेशन में रखिए। देखिए, आज जो इंसान इस चीज़ से भागता था, तो वो आज सोच रहा है कि मेरे से गलती हो गई और अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। और पास्ट की जिस चीज़ों में अटके हुए थे, कार्मिक पैटर्न्स हो, कार्मिक लूप्स हो, जो भी कार्मिक उनकी पुरानी आदतें हो, तो उस टाइम वो जो अपने आप को मैं करते थे, उन खुद में ही, मतलब ऐसे खुद को ही एकदम महान मानना वो उस टाइम, पर अब वो अपनी एक रियल सेल्फ में, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे, एक सोल की एनर्जी में आ रहे हैं। अब वो सब कुछ जान पा रहे हैं और इस राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको दुनिया का जो ये दिखावा था ना, तो वो सब दिख गया, उनको सब समझ पा रहे हैं, और वो एक अच्छी एनर्जी में आके आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और हर चीज़ को आपके जो भी हारमनी नहीं थी, तो आपके रिश्ते में हारमनी, बैलेंस और एक सद्भाव, सामंजस्य, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, वो हर चीज़ वो रिश्ते में देखना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। उनके मन में ये भाव है कि मैं हर चीज़ बैलेंस करूं, हर चीज़ ठीक करूं, और वो ये कर रहे हैं। और डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप अपना काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। डिवाइन यूनिवर्स आपको अपने जो भी आपके लिए अच्छा है वहाँ तक आपको पहुँचा ही देंगे। फिर वो रीयूनियन हो, करियर हो, सोल पर्पस हो, जो भी हो, आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी विश हो, वो सारी डिवाइन फुलफिल करते हैं, वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आपके लिए है ना, रिश्ते में हारमनी भी है, बैलेंस भी है, पर अभी वो है ना, बस वो इन सब चीज़ों में सोच रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और अपने अभी वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस है, बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जी में ऐसे एक बस अपने अस्तित्व की तरफ जा रहे हैं कि सच क्या है, क्योंकि अब वो सच को जान पा रहे हैं। पहले वो उस दिखावे में और झूठ में जी रहे थे, पर अब वो सच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब वो एक डिवाइन की एनर्जी में आ रहे हैं, डिवाइन से अलाइन हो रहे हैं और सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो इतनी अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है कि वो अब सब समझ पा रहे हैं और एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और हर चीज़ को ठीक करके वो स्टैंड लेना चाहते हैं और यूनियन में आना चाहते हैं, एक कंप्लीशन, यूनियन, रीयूनियन। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है। डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच हमें अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को थैंक्स करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में, हाई वाइब्स में रखने के लिए, इनर वर्क करते रहने के लिए, और हमेशा डिवाइन को धन्यवाद करें और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में रहें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।